अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लास्ट टाइम करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें एलसीएम निकालना है और बस फैक्टराइजेशन मेथड जैसे एचसीएफ किया था पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 उसी की तरह है, बस इसमें एलसीएम निकालना है, उसमें एचसीएफ निकालना था। ठीक है, तो अब चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से करेंगे हम। तो चलो भाई, अभी ये क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले यहाँ 27 के फैक्टर्स बनाएंगे और यहाँ पे 81 के फैक्टर्स बनाएंगे। जैसे एस के वाले क्वेश्चन में नहीं बनाए थे, ऐसे इसी के फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 27 के फैक्टर्स बनाने के लिए लिखो ऐसे, इसका एलसीएम निकालो जैसे निकालते हैं हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। तो 27 सबसे छोटे टेबल में देखो, 2 के टेबल में तो नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। तो 3 कितने दफ़ा आता है, 3 9 से आता है। फिर 9 किसके टेबल में आता है, 9 भी 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो नहीं आता। 3 3 सा होता है, फिर ये 3 1 3 होता है। तो आपके पास यहाँ पे मिल गया आपको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 3 मिल गए ना। ठीक है, लो लिख दिए यहाँ पे। अब 81 की बारी आई, तो 81 का बना दो यहाँ पे। ठीक है, 81 का बना दो। क्या बना 81 का, ये भी 3 से करेंगे। 3 27 का होता है 81, क्योंकि 2 के टेबल में आता है नहीं है, सबसे छोटे टेबल से करते हैं ना हम। तो सबसे छोटा टेबल यहाँ पे 3 का ही आ रहा है, 27। फिर 27 कितने टाइम्स आता है 3 के टेबल में, 3 9 ज़ा। फिर ये कितने टाइम्स आता है 3 3 ज़ा। फिर ये कितने रहा है 3 1 3। ठीक है, तो 1 2 3 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब दो दो के पेयर बनाएंगे भाई, दो के पेयर। ये पहला पेयर ये बन गया 2 का, दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर ये बन गया। ठीक है, अब जो दो दफ़ा सेम सेम लिखे होते हैं ना, उनको हम एक दफ़ा लिख देते हैं, याद रखना, उनको हम एक दफ़ा लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दो दोनों का LCM ऑफ 27 एंड 81, LCM ऑफ इसका 27 एंड 81 का। ठीक है, अब दोनों का मिक्स करके लिख रहे हैं ना। जो 2 दफ़ा लिखे होते हैं उनको एक दफ़ा लिख देते हैं। तो 1 2 3, ये कितनी दफ़ा होगा, 3 दफ़ा 3 लिख दो। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये दोनों दो दफ़ा लिखे हुए थे ना, इनको एक दफ़ा लिख दिया। ये दोनों भी दो दफ़ा लिखे हुए थे, इसको भी एक दफ़ा लिख दिया। ये दोनों भी 2 दफ़ा लिखे हुए थे, इसको भी एक दफ़ा लिख दिया। बेचारा अकेला ये बच गया। इस बेचारे को क्या करेंगे, एलसीएम में इसको भी लिखते हैं। ठीक है, एलसीएम में इसको भी लिखते हैं, लिख दिया। जो 2 दफ़ा लिखे होंगे उसको एक दफ़ा लिख देंगे, और बाकी चाहे जितनी भी दफ़ा कोई भी चीज़ बच जाए ना, उसको उतनी दफ़ा ही लिख देंगे जितनी दफ़ा वो बच रही होगी। समझ गए। और ऊपर नीचे ही सेम होने चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे एक और 3 लिखा होता तो आप उसका पेयर बना देते, नहीं, ऊपर नीचे ही बनने चाहिए मतलब। ठीक है, दोनों में जिन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। तो आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कराओ। 3 3 क्या होता है 9, 9 3 क्या होता है 27, 27 3 क्या होता है 81। तो आपके पास इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 81 आ गया। ठीक है, अब ये 81 हमारा फाइनल आंसर हो गया। बिल्कुल जी, हो गया, निकल गया एलसीएम, बस यही था। अब क्या है, अभी हमने नंबर्स का तो निकाल लिया, ये नंबर्स का निकला खाली 27 और 81। अब हमें इन वेरिएबल्स का भी निकालना है। इन वेरिएबल्स का कैसे निकालते हैं, तो देखो भाई, इन वेरिएबल्स का कैसे निकालोगे एलसीएम। यहाँ पे 27 के वेरिएबल्स आगे लिख दो कितने हैं। ऊपर देखो ए कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 4 दफ़ा। तो ए को लिख दो कितनी दफ़ा, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, लिख दिया 4 दफ़ा। उसके बाद बी कितनी दफ़ा लिखा है, 5 दफ़ा। तो बी को भी लिख दो, बी को भी लिख दो। चलो, बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी, 5 दफ़ा हो गए। सी कितनी दफ़ा लिखा है, 2 दफ़ा। सी को भी भाई 2 दफ़ा लिख दो, सी मल्टीप्लाई बाय सी, हो गया 2 दफ़ा लिख दिया। अब 81 के साथ ए कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 81 के साथ तो एक ही दफ़ा ए लिखा हुआ है, तो एक ही दफ़ा ए लिख दो। आ गया देख समझ में। फिर कॉमा, चलो यहाँ पे बना देता हूँ, इसके बीच में कुछ लिखा हुआ नहीं है। 81 के साथ एक, 81 के साथ ए तो लिख दिया। अब बी की बारी है, बी कितनी दफ़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 टाइम्स, बी मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, और सी कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है 8 टाइम्स। तो 8 दफ़ा ही सी लिखेंगे, सी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय सी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 दफ़ा लिख दिया सी। अब पता है ना, जैसे इसके नंबर्स के निकाले हैं ऐसे इसी के निकाल दो भाई। तो ये दोनों तो सेम हो गया ऊपर नीचे, और तो बाकी ये कहीं सेम नहीं आ रहा, तो बस ये आ गया। तो ए तो ये आ गया, बी 2 दफ़ा सेम आ रहे हैं, तो बी 2 दफ़ा सेम।
लिख दिए 100 दफ़ा, ठीक है। उसके और तो बाकी सेम नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। सी कितनी दफ़ा, सी भी 2 दफ़ा सेम आ रहे, तो एक दफ़ा ये, एक दफ़ा ये, एक दफ़ा ये, एक दफ़ा ये, ठीक है। अब बाकी याद है कैसे किया था, जो 2 दफ़ा थे उसको एक दफ़ा लिख दिया था। तो LCM ऑफ 27 एंड 81, जो 2 दफ़ा लिख के हम उसको एक दफ़ा लिख देंगे, और बाकी बेचारे एक ए, ये वाले सारे ए बच गए, और जो बच जाता है उसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं। तो कितने ए बच गए वापसी, 1 2 3, 3 बच गए, 1 2 3, ठीक है। बाकी बी पर आ जाओ। अब बी कितनी दफ़ा वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, बी कितनी दफ़ा सेम है, 1 और 2 दफ़ा बी सेम है, तो इन दोनों को 1 और 2 बस 2 दफ़ा ही लिख देंगे। बी मल्टीप्लाई बाई बी 2 दफ़ा लिख दिया, इन दो को 2 दफ़ा लिख दिया बस। बाकी जितने बच गए उसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे, 1 2 3, 3 बच गए, 1 2 3, ठीक है, ये भी बच गए। सी कितनी दफ़ा सेम आ गए, 1 और 2, 2 दफ़ा सी भी सेम आ गए। चलो सी को यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है ना, ठीक है। सी मल्टीप्लाई बाई सी, ये जो 2 दफ़ा सेम आए इन दो को लिख दिया। अब बाकी आगे जितने बच गए उनको ऐसे लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट नहीं दोबारा से गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 ही हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने, अब अभी इसका फाइनल आंसर आ गया बस हमारे पास। ये कितनी दफ़ा लिखा हो, 1 2 3 4, तो ए की पावर 4 हो गई, 1 2 3 4 5, बी की पावर क्या हो गई, 5 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया, सी की पावर 8 हो गई। तो आपके पास उसका भी आ गया, नंबर का भी आ गया, ये नंबर्स का भी आ गया, इसका भी आएगा। तो दोनों को कंबाइन करके लिख दो। कंबाइन करके कैसे लिखोगे, LCM फाइनल आंसर लिख रहे हैं ना, क्या आया, 81 A4 B5 C8। अब आपको ये मेथड लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, शॉर्टकट में कैसे करो इस क्वेश्चन को, ठीक है, बता देता हूँ। अच्छा, ये नंबर्स का तो ऐसे निकालेंगे, नंबर्स का तो जैसे मैंने निकाला हुआ ऐसे ही निकालेंगे हर क्वेश्चन में, लेकिन आप इसका निकाल सकते हो शॉर्टकट से, जो ABCD लिखा हुआ है ना, इसका कैसे निकालोगे, देखो बता देता हूँ। जो भी बड़ा वाला वेरिएबल की जो भी बड़े वाली की पावर होगी ना, बस वो आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए क्या, ए की पावर 4 है ना, और यहाँ पे ए की पावर 1 है। SCF हम दूसरी तरह से करते थे, तो SCF तो छोड़ दो, अभी LCM भी पढ़ो। जो भी बड़ी वाली पावर होगी वही आंसर में आ जाएगा, फाइनल आंसर में। ए की पावर 4 आ गई देखो, और यहाँ पे बी की पावर 5 है, यहाँ बी की पावर 2 है, तो बड़ी वाली कौन सी पावर है, 5 है ना, तो 5 वाला ही आंसर आ गया, ठीक है। मैंने आपको उसके पीछे की वजह बता दी कैसे आया, आप ऐसे भी शॉर्टकट करके लिख सकते हो, लेकिन आपको वजह तो पता होनी चाहिए ना। सी की पावर 2 है, सी की पावर 8 है, तो बड़ी वाली तो 8 है हुई ना, तो 8 आ गया, समझ गए। तो ऐसे निकलता है इसका। और बाकी तो मैंने स्टेप करवा दिया, आपकी मर्जी करो नहीं करो, लेकिन ये वाला स्टेप तो ज़रूरी करना, और बाकी ये लिखना चाहो तो ये डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। और SCF भी रिवीजन करवा देता हूँ, SCF कैसे किया था, ये देख लो। HCF ए किया हुआ, SCF भी ऐसे ही निकाला था। 72 और 120 लिखा हुआ था, ठीक है। 72 और 120, 72 और 120 का क्या किया था, फैक्टर्स बनाए थे, ऐसे ही जैसे हम LCM वाले मेथड से बनाते हैं। तो ऐसे फैक्टर बना दिए, ये बन गया, इसके लिख दिए, सारे लिख दिए, इसके जितने आए थे 72 के लिख दिए, ऐसे 120 के लिख दिए, फैक्टर जितने थे। यहाँ पे याद रखना SCF नहीं था, फैक्टर्स थे बने हुए इसके, ठीक है। ऐसे बना के इसके भी लिख दिए। अब क्या हुआ, वही देखा ऊपर नीचे कौन सा सेम है, उसका एक बना दिया, जो सेम था उसका एक बना दिया, जो सेम था उसका एक बना दिया, जो सेम था उसका एक बना दिया, ठीक है। देख लो, ये जो ये सेम है, 1 2 3, तो 2 आ गए 3 दफ़ा, 1 2 3 लिख दिया 2। उसके बाद 3 भी थे, सेम आ रहा है, 3 को भी एक दफ़ा लिख दिया। अब LCM जो पीछे किए हैं उसमें क्या फ़र्क था, उसमें जो बच जाते थे ना, जो बच जाते थे, जितने भी बच जाते थे उनको भी लिख दिया करते थे आगे हम। SCF में क्या करते हैं, SCF में नहीं लिखते, जो बच जाते हैं ना उसमें नहीं लिखते SCF में, ठीक है। बस ये फ़र्क होता है। तो देखो ये 3 और 5 बच गए ना, 3 और 5 आगे नहीं लिखे हुए, यहाँ पे सिर्फ ये 3 है, इसका 3 लिखा हुआ है, और बाकी इन सबको मल्टीप्लाई करा के आंसर लिख दिया। LCM में क्या करते हैं, ऐसी कॉमन निकालते हैं दोनों के, मतलब कॉमन ही ऐसी, बस दो दफ़ा लिखा होता है उसको एक दफ़ा लिख देते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं ना उसको भी हम मल्टीप्लाई करा के लिखते हैं, इसमें नहीं कराते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। ये बात आ गया। और वेरिएबल्स में क्या होता है, अब वेरिएबल्स में LCM कैसे, वो SCF कैसे निकालते हैं, SCF की बात कर रहा हूँ, SCF निकालते हैं कॉमन वाले तरीके से, ठीक है। मतलब ऐसे शॉर्टकट बना लो कि जिसकी भी पावर छोटी होगी ना, जिसकी पावर छोटी होगी, LCM में बड़ी वाली पावर का, इसमें छोटी वाली पावर का, इसमें x3 है, इसमें x4 है, तो इसमें छोटा क्या है, x3 है ना, तो x3 का आंसर में लिख दो, देखो x3 आ गया। ऐसे यहाँ पे क्या है, छोटा y6 है, या y की पावर 5 छोटी है, y की पावर 5 छोटी है, तो 5 वाला लिख दो, ठीक है।
जेड की पावर 2 छोटी है या जेड की पावर 8 छोटी है, तो जेड की पावर 2 छोटी है तो लिख दो। बाकी आप देख लेना, मैंने आपको किस तरह से इसके पीछे का मेथड समझाया था, ये वाला कि आप इस तरह से निकलता है, लेकिन आप देख लो उस तरह से, ठीक है। तो आप बस ये याद रखना, ऐसे निकालते थे। तो एलसीएम में ऐसा था, एचसीएफ में ऐसा था, मैंने आपको रिवीजन करा दिया इसका। तो चलो अब उसी का पार्ट 2 करते हैं, ठीक है। पहले पार्ट 1 किया था, अब पार्ट 2 करते हैं। तो पार्ट 2 भी कैसे करेंगे, सबसे पहले 24 के बना दो, 24 के फैक्टर्स बना दो। कैसे बनाएंगे, वही उसी मेथड से, ठीक है, जिस मेथड से लास्ट कराया था, एलसीएम वाले मेथड से जैसे फैक्टर्स बनाते हैं हम। तो कैसे इसको सबसे छोटे टेबल से करेंगे। 24 किसके टेबल में आता है, सबसे छोटे 2 के टेबल में, तो 2 12 सा होता है, फिर 2 16 से 2 6 ज़ा क्या होता है 12, तो 6 टेबल लिख दिया, फिर 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो ये आ गया 2 2 2 2 3 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये सब आपस में मल्टीप्लाई होकर 24 ही बनते हैं, कर करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद 100 यहाँ पे लिख दूँ, 100 का भी चलो लिख दो यहाँ पे। 100 के कैसे बनाएंगे, 100 के यहाँ पे बनवा के दिखा देता हूँ। सबसे छोटे टेबल से शुरू करो, 2। अच्छा, सबसे छोटे टेबल से करना वो शुरू करना वो होता है, क्या कहते हैं, मेन चीज़ वही होती है, सबसे छोटे टेबल से ही शुरू करना है। ऐसे तो आप 10 से काटते तो 10 से आ जाता डायरेक्ट आंसर आपके पास, 10 10 10 बनता है, 10 हो गया, 10 की 10 2 दफ़ा हो गया, बस आ गया। लेकिन आपको सबसे छोटे टेबल से करना है। 2 कितने टाइम्स होता है, 50 टाइम्स। फिर दोबारा 2 से करो, कितने टाइम्स होता है, 25 टाइम्स आता है। 25 सबसे छोटे टेबल में किस में आता है, 3 में भी नहीं आता, 5 में आता है, तो 5 5 ज़ा और 5 1 आ गया यहाँ पे इसका आंसर, फाइनल आंसर आपके पास, ठीक है। 2 2 5 5 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 आ गया। अब 300 का निकालो, तो 300 का कहाँ पे निकलवाऊँ, यहाँ पे निकलवा देता हूँ 300 का, ठीक है। 300 को भी 2 के टेबल से करेंगे, ये आता है, कितने टाइम्स आता है, कैलकुलेटर से कर लेना, 300 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है 150। फिर ये भी 2 से करो, तो ये होगा ये होगा शायद 75 टाइम्स। 2 को करके देख लेता हूँ, 150 डिवाइडेड बाई 2 75 टाइम्स, ठीक है, 75 टाइम्स। और 75 सबसे छोटे टेबल में कौन सा आता है, आप सोचो तो 5 के टेबल से भी काट सकते हो, लेकिन एक दफ़ा 3 के टेबल से करके देखो, क्या 3 के टेबल से आता है। तो 75 को डिवाइड करो 3 से और करके देखो, आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल जी आ रहा है, तो 3 भी लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। अब 3 क्योंकि 3 25 टाइम्स आ रहा है, अब 25 तो नहीं आता, तो 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा आ गया, ये आ गया। तो अब 300 के आगे भी वाले लिख दो सारे, 2 2 3 5 5 2 2 3 5 5। अब ऊपर नीचे देख लो सब लाइन से कौन कौन से सेम है, ये 2 2 2 तीनों में सेम है, तो एक बना दो, इसका मतलब ये एक दफ़ा हो जाएगा। फिर ये भी तीनों सेम है, 2 2 2 2 2 2। अब तीनों में जो जो सेम था उसको मैंने क्या कर दिया, राउंड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये एक दफ़ा काउंट होगा। अब आपने 3 में देख लिया, अब आप 2 में देखो, 2 में क्या क्या सेम है, ठीक है। इन 2 में 2 सेम है क्या, तो इन 2 में 2 सेम नहीं है, और 2 नीचे वाले में किसी में उसमें भी नहीं है। 3 इसमें तो है नहीं, 3 इसमें है सेम, तो इसको भी गोल बना दो, तो इसका मतलब ये भी एक दफ़ा काउंट होगा, ठीक है। और अब देख लो क्या कहते हैं, चलो एक बार वो तो लिख दो, हाँ यहाँ पे साथ साथ एलसीएम का भी लिख देते हैं ना, एलसीएम ऑफ 24 100 एंड 300 इक्वल्स टू, ये तीनों में था ना, तो इसको लिख देंगे एक दफ़ा लिख दिया, ये वाले 2 को, ये वाला 2 भी तीनों में लिखा हुआ था, तो इसको भी एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 3 में तो और कोई चीज़ नहीं आ रही, अब दो की देखेंगे, तो 2 में देखो क्या, 2 में 2 तो नहीं आ रहा कहीं, लेकिन 3 आ रहा है, तो 3 को भी आप एक दफ़ा लिख दो, लिख दिया, 3 को भी लिख दिया। अब बाकी 5 देखो, 5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, बिल्कुल जी, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो इस 5 को भी लिख दो एक दफ़ा। और फिर ये दोनों भी आ रहे हैं 5, बिल्कुल जी भाई, इस 5 को भी लिख देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय एक और 5 हो गया। अब बाकी यहाँ पे 2,
बेचारा अकेला बच गया। जो 2 वैल्यूज़ बच जाती हैं उन वैल्यूज़ को भी लिख देते हैं। यहाँ पे अकेला 2 ही बच गया। तो इस सब को आपस में मल्टीप्लाई कराओ। 2 2 ज़ा क्या होता है 4, 4 3 ज़ा क्या होता है 12, 12 5 ज़ा क्या होता है, ऐसे इसी तरह करके देखते रहो। तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा हुआ उसके बाद 2। अच्छा, इन सब का आंसर आ रहा है 600। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर में। इन सब का आंसर आ रहा है 600। मैंने कैलकुलेटर में कर लिया 600। तो जो हमारे पास एलसीएम का आंसर आ रहा है वो आ रहा है, क्या आ रहा है, एलसीएम का आंसर 600। तो यहाँ पे लिख दो एलसीएम इक्वल्स टू 600, लिख दिया 600। अब बाकी ऊपर ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं पी क्यू आर, इसका तो मैंने शॉर्टकट बताया था। एससीएफ में क्या दिखते थे, छोटा वाला, इसमें बड़ी वाली पावर। ठीक है, और मैंने मेथड बता दिया पिछले वीडियो में। इससे मतलब पीछे आप करोगे तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको मेथड बता दिया कि क्या मेथड था उसका। अब बाकी देख लो, एलसीएम में बड़ी वाली पावर देखते हैं और एचसीएफ में कौन सी देखते हैं, छोटी वाली पावर। क्या याद आया? तो इन सब में आप देखो, ये P के ऊपर 2 लिखा हुआ है, P के ऊपर 5 लिखा है, P के ऊपर 3 लिखा हुआ है। इन तीनों में सबसे बड़ी वाली पावर कौन सी है P की? P5 है सबसे बड़ी पावर। कौन सी है? P5। तो P5 आपके पास आ गया एचसीएम इसका। ठीक है, अब Q वाला देखो, Q3 है, Q4 है, Q और अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब Q का 1 है। तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा वाला दिखते हैं ना, Q3 Q4 सबसे बड़ा है, तो Q4 वाला लिख दिया। बिल्कुल ठीक है। अब R वाले में देखो, R4 R5 R8, तो R8 सबसे बड़ा है, R8 लिख दिया। ठीक है, तो इसमें लिख दिया ये वाला बस। और एचसीएफ में कौन सा वाला लिखते हैं? एचसीएफ में लिखते हैं सबसे छोटा वाला, क्योंकि उसमें कॉमन निकालते हैं ना, एक तरीके से कॉमन भी निकालते हैं। तो कॉमन वाले तरीके से कर लो, या तो सबसे छोटा वाला कर लो। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला उसमें लिखेंगे, इसमें सबसे बड़ा वाला लिखेंगे। आ गया समझ में? ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब इसका पार्ट 3 कैसे करेंगे? तो पार्ट 3 देखो, आपको याद है ना ऊपर लिखा हुआ था फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अच्छा, पिछले बार बोलोगे पिछले वाले क्वेश्चन तो फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करा है भाई, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से करा है। मसला वो था, वो लिखा हुआ ही सिंगल टर्म था। या आप मेरी एचसीएफ वाली वीडियो देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, वहाँ मैंने आपको पूरे तरीके से समझाया हुआ है, बताया हुआ है। ठीक है, अब ये आ गई 2 टर्म। आपको पता है 2 टर्म कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखो कॉमन फार्मूला या मिलिटरी ब्रेक। अच्छा, 2 टर्म में तो खैर मिलिटरी ब्रेक नहीं होगी, आप वो ही करो, कॉमन या फार्मूला देखो। तो देख लो कॉमन निकल रहा है इन दोनों में। अच्छा, पहले आप लिख दो टेक या नाव लिख देते, टेक जो भी कर दिया, 21x² माइनस 14x। पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे। इन दोनों में जो आपको पता है, खैर एचसीएफ वाली मेरी वीडियो पहले रिवाइज़ करो, मैं भी एचसीएफ इस वीडियो में रिवाइज़ भी करवा देता हूँ, एचसीएफ कैसे करना था। ठीक है, तो आप पहले ये सीख लो, 21x² और 14x। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल जी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 7 के टेबल में आते हैं दोनों। 7 नोट करो, 7 के टेबल में आते हैं। और x भी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 7 और x। बच क्या गया ये वाले में? इसमें बच गया 7 कॉमन आ गया, तो 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है? 21 आता है 7 के टेबल में, 7 3 और यहाँ पे एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया x। ठीक है, माइनस 14, 7 बाहर आ गया तो 14 कितने टाइम्स आता है? 7 के टेबल में 7 2 था और x तो बाहर आया हुआ है, तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, इसके बाद तो ये सॉल्व ही नहीं हो रहा, कुछ फार्मूला लग ही नहीं रहा। ठीक है, अब इसको उठा लो, टेक, इसको उठा लो, सेकंड वाला, 3x² माइनस 5x प्लस 2। या वैसे खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी आता है कॉमन फार्मूला मिलिटरी ब्रेक। ना कॉमन निकल रहा है ना फार्मूला लग रहा है, मिलिटरी ब्रेक निकल रही है इसमें। ठीक है, अब आपको ये बार बार मैं बताऊंगा नहीं कि फार्मूला क्यों नहीं लग रहा, आपको आना चाहिए अभी ये। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, पहले और आखिरी वाले को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 6। तो 6 का हम एलसीएम लेंगे फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, तो 6 का ले लिया। कौन से टेबल में आता है? ये आता है आपका सबसे छोटे टेबल से करते हैं 2। 3 टाइम्स आता है तो 3 बनता है, 3 होता है। तो 2 नंबर क्या आ गया आपके पास? 2 और 3 आ गए। यहाँ से बड़ा साइन कौन सी है? माइनस है, तो इसका मतलब जो भी बड़ा नंबर लिखा हुआ है इन दोनों में, उसके साथ साइन किसकी डलेगी? माइनस की डलेगी।
3 के आगे डाल दिया साइन माइनस की। 2 के साथ ऐसी साइन लगाओ कि प्लस माइनस हो के -5 ही बने। तो माइनस की साइन लगाओगे तो ही बनेगा, प्लस की साइन लगाओगे तो माइनस का 1 बन जाएगा। तो बन गया -5। तो इसका मतलब इन दो में तोड़ेंगे इसको। 3x² - 2x - 3x + 2, ठीक है। तो अब दो में कॉमन निकालते हैं। तो इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, इन दो में कॉमन आ रहा है आपके पास x। तो x कॉमन निकालो और यहाँ पे लिख दो 3x। एक x बाहर आ गया ना, तो एक x बच गया अंदर, और यहाँ पे एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, -2 ही बचा बेचारा अकेला। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें -1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे बीच में माइनस बनाना है ना, यहाँ पे बीच में प्लस है, तो सेम बनाना होती है ना, ये और जो आगे वाली आएगी सेम बनानी होगी, इसलिए -1 कॉमन निकाल लो। और जब -1 या माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर वाली की साइनें बदल जाती हैं, पता है ना ये बात। तो -1 कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे देखो माइनस था ना तो यहाँ पे प्लस हो गया, साइन बदल जाती ना, और 3x ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, -2। अभी दोनों सेम आ गए, बिल्कुल जी सेम आ गए। अभी अगर सेम नहीं आती तो हमने गलत किया है। अब ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई। इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है कुछ, हाँ भाई ये पूरा का पूरा कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन आता है उसको कॉमन निकाल के लिख देते हैं बाहर, और जो बच जाता है पहले वाले में से ये पूरा कॉमन आएगा, ये बच गया x, तो x बच गया। दूसरी वाली में से ये पूरा कॉमन आ गया तो क्या बच गया, -1 बच गया, तो ये लिख दो। अब क्या करते हैं, अब SCF में क्या करते थे, अब ठीक है, SCF में क्या करते थे, SCF में देखते थे ये इन दोनों में जो कॉमन क्या आ रहा है, इन दो में 3x - 2 3x - 2 कॉमन आ रहा है, तो यही हमारे SCF का आंसर हो जाता था। SCF ऐसे ही करते थे, अगर पीछे से मेरी वीडियोज़ देखनी है तो देख लो, SCF में ऐसे करते थे हम। लेकिन LCM में आपको मैंने अभी बताया कि LCM में क्या करते थे, जो कॉमन आता है उसको तो हम कॉमन जो आ रहा होता है उसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, तो इस पेयर को पूरे को एक दफ़ा लिख दिया था ना, इस पूरे पेयर को एक दफ़ा लिख दिया था ना। और ये 3 का पेयर भी बन रहा था, इस पूरे 3 के पेयर को भी लिख देता है। 5 का पेयर बन रहा था, इसको भी एक दफ़ा लिख दिया। ये 5 का पेयर बन रहा है, इसको भी एक दफ़ा लिख दिया। और ये 2 अकेला बच गया, जो अकेला बच गया उसको भी लिखा है, इसमें फ़र्क ये था बस। तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है उसको तो हम एक दफ़ा लिख देंगे, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है उस ये दो चीज़ें कॉमन है ना, तो इन दो चीज़ों को तो एक दफ़ा लिख देंगे। अब जो चीज़ें बच गई ना, वो बची हुई चीज़ों को भी लिखेंगे। बच क्या गया, x - 1 बच गया और 7x बच गया, तो x - 1 लिख दो और यहाँ 7x भी लिख दो। इसको रीअरेंज कर दो, 7x को पहले लिख दो, पहले लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना दिखने में, वरना ये भी आंसर लिखोगे तो ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। तो LCM = 7x और 3x - 2 और x - 1, बस ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। और मैंने बोला था ना SCF वाला रिवाइज करा दूंगा, तो करवा दिया यहीं पे रिवाइज। SCF का आंसर क्या होता, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि SCF निकालो और क्वेश्चन ये दिया होता, तो SCF का आंसर खाली ये आता 3x - 2, बस आप SCF लिखते और लिख देते 3x - 2 आंसर है, बस।